हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 22 दिसंबर 2024 निफ्टी के वीकली एनालिसिस, बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस, साथ में हम लोग फिबोनाची और गैन एंगल को कैसे एक कंप्लीट तरीके से यूज करके हम इस पर्टिकुलर नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में और द दिसंबर के एंड ऑफ द वीक क्या पॉसिबल है होना। सो देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट अगर मैं वीकली पर यहाँ पे देखूं, सो इन द वीकली चार्ट आप देख सकते हो द मार्केट क्रिएट अ फंटास्टिक वोलेटिलिटी। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है, निफ्टी इनसाइड बार बनाए प्रीवियस हफ्ते में, इनसाइड बार बनाते हैं 2 दिसंबर कैंडल, देन 9 दिसंबर में मार्केट कोशिश करता है ऊपर की तरफ क्लोज देने का, जहां पर मार्केट एक बुलिश हैमर पैटर्न क्रिएट करते हैं। देन आते हैं हमारे जो वीक अभी एंड हुआ ऑन द 16 दिसंबर वीक, मतलब कि थर्ड वीक ऑफ द मंथ, वो मार्केट को पिछले 3 हफ्ते के जो गेन्स थे उसको ब्रेक किए, साथ में इनसाइड बार ब्रेक किए, साथ में 9 दिसंबर के जो बुलिश पोटेंशियल मोमेंटम क्रिएट कर रहा था मार्केट, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। तो पिछले हफ्ते के एनालिसिस में हमने बात किए थे कि मार्केट एक ही शर्त पे ऊपर की तरफ जा सकता है टेक्निकली, अगर मार्केट इस हफ्ते के हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट नहीं गए। एंड अगेन आई ऑलवेज टेल वन थिंग कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने की नहीं, इसको ट्रेड करने की जरूरत है। कि मार्केट प्रेडिक्शन से आपकी कोई लेना देना है नहीं, मेरा भी कोई लेना देना है नहीं। आपको सिर्फ मार्केट को ट्रेड करना है ट्रेडिंग लेवल के हिसाब से। तो अगर मैं मार्केट को एक प्रॉपर स्विंग बॉटम यानी कि 2022 से वीकली चार्ट पर एनालिसिस करता हूं, तो फर्स्ट नहीं, सेकंड टाइम इन द वीक मार्केट ने 0.236% के जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था उसको ब्रेक किए हैं। तो ये है मार्केट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट ब्रेक लेवल। पिछली बारी में मार्केट ने फिबोनाची रेशियो को ब्रेक किया था ऑन द डे ऑफ 11 नवंबर। अब जाकर मार्केट ने 16 दिसंबर 2024 में लेवल को ब्रेक किया। पिछली बारी क्या हुआ था, 11 नवंबर में मार्केट ने क्लोज किए थे, ब्रेकिंग किए थे, एनगल्फिंग पैटर्न, इनसाइड बार पैटर्न सबको ब्रेक किए थे। नेक्स्ट हफ्ते में क्या देखा मार्केट ने कि मार्केट ने रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया। नाउ ट्रेडिंग वाइज अगर मैं ट्रेडिंग रोड मैप की बात करूं, तो ट्रेडिंग रोड मैप वाइज हम लोग बात देख सकते हैं कि 23,659 और 23,660 के अप्रोक्स लेवल पे अगर डेली चार्ट ऊपर की तरफ क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पर बुलिश पैटर्न देखने की जरूरत है। अगर मार्केट नहीं करता, नीचे की तरफ क्लोज देते हैं, देन यू शुड नॉट बी बुलिश इन द मार्केट एज पर द डेली चार्ट। एक सिंपल एनालिसिस मैंने आपको शेयर किया, मैं यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नाउ सिंपली गो टू द गैन एंगल फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। अगर हम लोग देखें तो वी आर स्टिल अबव द 2/1, मतलब कि गैन एंगल के हिसाब से अभी भी कोई भी वाइब्रेशन पॉइंट मार्केट में नहीं आए हैं। एंड अभी हम लोग आएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं, तो डेली चार्ट पे हिसाब से अगर हम देखते हैं, जैसे कि पिछली बार हुआ था 22 नवंबर को ही मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिए थे, राइट। तो 22 नवंबर पे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिए थे, पिछली बार जून में क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिए थे ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। बट डेफिनेटली ये जो लेवल है ये सिर्फ और सिर्फ इस पे काउंट होगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है कल से, अगर मार्केट 23,560 23,560 के लेवल को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तभी आपको मार्केट में इस पर्टिकुलर जगह पर बुलिश होना है। सॉरी, 23,660, वेरी सॉरी, नॉट 560 बट 660, ठीक है। पिछली बार ये था हमारे मोमेंटम वाला समय। 23,660 में एक बार मार्क कर लेता हूं इसको ताकि समझ में आ जाए। 23,659.18, राइट।
तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं डेली चार्ट के एनालिसिस। तो यहाँ पर हम लोग रोड मैप एनालिसिस कर रहे हैं। बाय द वे, ये कंप्लीट रोड मैप सेटिंग्स है, ठीक है, और कुछ नहीं, ये सिंपल रोड मैप सेटिंग्स है। अब इस रोड मैप सेटिंग्स को हम लोग कैसे कर सकते हैं? पहली बात, ये जो डेली चार्ट है ना, डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे, डेली चार्ट फॉर्म्ड अ एनगल्फिंग बियरिश। ये जो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न मार्केट में बना है, प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से पिछली बार जहां पर मार्केट ने गैप को क्रिएट किया था, दिस इज द गैप, दूसरे कलर से इसको मार्क कर लेंगे हम लोग, ये गैप था मार्केट में। अब अगर आप कोई भी मार्केट के गैप को ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ ये वाले नहीं, कोई भी मार्केट के गैप को अगर मार्केट ट्वाइस द टाइम हिट करते हैं, तो वहां पर एक मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं गैप की बात करूं, तो ये एक गैप बना था मार्केट में, गैप बना था, मार्केट ने फर्स्ट टाइम हिट किए, फर्स्ट टाइम हिट किए, सेकंड टाइम हिट किए, एंड देन थर्ड टाइम जब हिट किया मार्केट में, मोमेंटम स्टार्टेड। तो इसी तरीके से कोई भी गैप हो, वो गैप के जो ज़ोन है, वो हमें ध्यान से देखना होगा। तो ये वाले गैप को मार्केट ने क्लोज़ किए हैं ऑन द लोअर एंड साइड। तो यहाँ पे हमें फ़ोकस करना है कि मार्केट अगर बेयरिश हो रहे हैं कि नहीं। दूसरा, ये जो पॉइंट मार्केट में बना है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो है, ये यहाँ पर हम लोग गैन एंगल और फिबोनाची दोनों का अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ये जो है, ये बॉटम है, स्विंग बॉटम। कल वाले वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तो वहाँ पर हमने स्विंग बॉटम, स्विंग टॉप को आइडेंटिफाई किए थे। स्विंग बॉटम, स्विंग टॉप को अगर हम लोग देखें तो 8/1 के नीचे मार्केट के क्लोजिंग आए हैं ऑन द निफ्टी। तो 8/1 के नीचे क्लोजिंग आए हैं, तो हमें देखना होगा क्या अगर मार्केट जियोमेट्रिक वाइज 8/1 के नीचे बैक टू बैक क्लोजिंग होते रहते हैं, देन यू शुड नॉट बी बुलिश। बट अगर 8/1 के ऊपर मार्केट का क्लोजिंग होना स्टार्ट हो गया, देन आपको एज्यूम करना होगा कि रिकवरी स्टार्टेड। ठीक है, अब हम लोग फिबोनाची पर आते हैं। एज पर द फिबोनाची लॉ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट 786 के नीचे क्लोज दिए हैं। तो फिबोनाची ये बोलते हैं 0.786 के नीचे अगर मार्केट की क्लोजिंग दिए हैं, देन 1.272 कुड बी द पॉसिबल नेक्स्ट लेवल। पॉसिबल नेक्स्ट लेवल, रिमेंबर, पॉसिबल नेक्स्ट लेवल और परफेक्ट मतलब हो ही सकता है, ऐसे मार्केट में कुछ नहीं होता। हम लोग बस पॉसिबिलिटी पर गेम खेलते हैं। तो 0.786 के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहे हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिए, देन आपको समझना होगा कि रिकवरी स्टार्ट हो चुके हैं। बट अगर इसके नीचे ही स्टे रहे मार्केट, तो आपको समझना होगा कि मार्केट में बियरिशनेस बरकरार है। एफआईआई के डेटा को अगर हम लोग देखें अभी यहाँ पर, तो अभी हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट एफआईआई बियरिश है, डीआईएस बियरिश है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोफेशनल ट्रेडर के छोड़कर, मतलब प्रोफेशनल्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रोडेक्स वाले ट्रेडर और एक होते हैं रिटेल ट्रेडर। प्रोडेक्स वाले ट्रेडर मार्केट में बियरिश है। सिर्फ और सिर्फ जो रिटेल पार्टिसिपेशन है मार्केट में, यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द ट्रेंड जो है वो बुलिश है और उसके साथ हेजेस बने हुए हैं। तो विनिंग चांस किसके ज्यादा होते हैं, तो वेयर द मेजोरिटीज आर देयर। बट एक बात आपको हमेशा याद रखने होंगे, एफआईआईएस डेटा, बीआईएस डेटा जो होते हैं, वो रातों रात बदल सकते हैं। हम लोग वहां पर सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा को देख सकते हैं, एज पर द एनएससी डेटा, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से। तो हिस्टोरिकली अगर हम लोग डेटा को देखें, तो एफआईआईस आर कंटिन्यूअसली सेलिंग इन द मार्केट फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज, डेज नहीं, मंथ्स बोल सकते हैं। बट फिर भी डीआईएस जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट को, वी कैन स्टिल स्टे इन आवर गेम इन द फंडामेंटल पोर्टफोलियो वाइज। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो वाइज हमारे जो पोर्टफोलियो है वो काफी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इवन ऑन दिस काइंड ऑफ गिरावट इन द मार्केट, तो हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है, हमने जो सालों के शुरुआत में बनाए थे, इन बिटवीन हमने बनाए थे, मुहूर्त ट्रेडिंग के समय जो हमने बनाए थे, वो सारे के सारे पोर्टफोलियो जो है वो काफी बुलिश क्लोजिंग दे रहे हैं। तो मार्केट की जो, जब तक मार्केट के मैक्रोस सही हैं, तब तक हमें चिंता की कोई बात नहीं है। न्यूज़ेस आते रहते हैं, रेट कट्स आते रहते हैं, तो उसके दौरान हमारे मार्केट में काफ़ी गिरावट्स आ सकते हैं। बट वहाँ पर आप अगर एक ट्रेंड ट्रेडर हो, आपको पता है मार्केट के मैक्रोस कैसे काम करते हैं, तो आपको वहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दिस इज़ द निफ्टी रोड मैप। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट को ऑब्जर्व करने के फायदे नुकसान दोनों हैं। नुकसान इन द सेंस नुकसान कोई नहीं है, बट बहुत सारे समय इंट्राडे ट्रेड में लोगों आवरली चार्ट पे देखकर ट्रेड कर लेते हैं, वो एक गलत
अप्रोच है मार्केट की तरफ। तो यही एक नुकसान है। मैंने काफ़ी ट्रेडर्स को देखे हैं कि वो आवरली चार्ट देखकर इंट्राडे में लॉन्ग शॉर्ट करते हैं। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि आवरली चार्ट के हिसाब से आप एक कन्फर्मेशन तो ले सकते हो, बट इंट्राडे लॉन्ग और शॉर्ट आवरली चार्ट के हिसाब से कभी भी मत करो। इवन इट इज़ वेरी डेंजरस इन द कमोडिटी टू। तो यही एक बात है जिसकी वजह से हम लोग आवरली चार्ट को उतने ज़्यादा जो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ हैं वहाँ पर मैं डिस्कशन नहीं करता। बट जो एमटीएफ मेथड है मेरा, यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग मेथड है, उसपे मैं आवरली चार्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये हम लोग वही एमटीएफ टाइम फ्रेम को यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी मार्क किए, दीज़ ऑल द हाइज़ एंड द लोज़ इन द मार्केट। ये सारे के सारे जो हाई एंड लोज़ हैं, ये हमारे मार्केट को देखने के लिए यूज़ होते हैं। लाइक दियो यहाँ पर एक सिंपल पैटर्न मार्केट में बना था, जिसको मैं अभी ऑब्ज़र्व आपको दिखा रहा हूँ। लाइक दिस इज़ द बॉटम, दैट इज़ अनदर टॉप। यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में, आप देखिए अगर आप, कि ये जो फ्लैट टॉप मार्केट में बना, इस पैटर्न को बोलते हैं फ्लैट टॉप पैटर्न। ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अगर आप देखेंगे, एक मार्केट में गिरावट होते हैं, गिरावट के बाद मार्केट एक थोड़े-से रिट्रेसमेंट पे जाते हैं। मार्केट थोड़ा और गिरावट देते हैं। ओके, तो मार्केट को लगता है कि ये नीचे की तरफ जाएगा। वहाँ से मार्केट क्या करते हैं, मार्केट एक पैटर्न बनाते हैं। इस केस में मार्केट ने जो पैटर्न बनाए, वो सीधा जाकर अपने जो सपोर्ट प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ दिया, लाइक दिस वन। ये जो रेजिस्टेंस है, ये हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये दिस इज द सिमिलर। अब यहाँ पर मार्केट ने जब रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो मार्केट के यह इसका मतलब क्या है कि एक सपोर्ट मार्केट ने बनाए थे, सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट ने। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद दिस इज द वी शेप रिकवरी। सो दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज कॉल्ड द वी शेप रिकवरी पैटर्न। ये जो है, ये लुक्स लाइक वी, ये वी शेप रिकवरी पैटर्न। वी शेप रिकवरी पैटर्न जब मार्केट में बनते हैं, तो प्रीवियस जो मार्केट के ट्रेंड है, मतलब ये ट्रेंड, दिस इज द ट्रेंड, मतलब ये डाउन ट्रेंड था। तो ये डाउन ट्रेंड के मार्केट में एक टारगेट बनते हैं। कौन सा टारगेट बन सकते हैं? द टारगेट कुड बी 0.618 ऑफ द रेशियो एंड प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड 1.272। तो इस केस में 1.272 तक मार्केट नहीं गए। और इसके एक और टारगेट होते हैं, जो शॉर्ट टर्म मार्केट में डाउन साइड आया था, मतलब ये वाले सपोर्ट जो बना था, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर फिबोनाची अगर मैं डालता हूँ, तो फिर इस फिबोनाची के हिसाब से 1.618, 2.618, ये दोनों टारगेट मार्केट में बन गए। अब जब इस तरीके के टारगेट्स बनते हैं और जो लार्जर रेंज के टारगेट नहीं बनते, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो एक शॉर्ट स्क्वीज मोड पे जा सकते हैं। रिमेंबर माय वर्ड, द शॉर्ट स्क्वीज, दिस इज अ साइन ऑफ द शॉर्ट स्क्वीज मोड पे मार्केट जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर शॉर्ट स्क्वीज मोड पे मार्केट थोड़ी दिन बाद अगर जाए, तो यानी कि मार्केट की जो मोमेंटम है, वो एक नैरो मोमेंटम हो सकते हैं, जो अभी भी दिख रहा है। क्योंकि अगर आप रेंज को देखेंगे, तो ये जो कंप्लीट रेंज है मार्केट में, कितने मोमेंटम है यहाँ पर, मार्केट में 6.5% के मोमेंटम बना हुआ है। तो अभी भी मार्केट एक शॉर्ट मोमेंटम पर है। बट इससे भी शॉर्ट अगर मोमेंटम दिखता है मार्केट में, सो दैट कुड बी अ इंडिकेशन ऑफ द शॉर्ट स्क्वीज फर्दर। तो अगर मार्केट में एक शॉर्ट ट्रेड ऑलरेडी बना है, उसके बाद अगर शॉर्ट स्क्वीज होगा, तो जिस डायरेक्शन पे मार्केट का ब्रेकआउट होगा आफ्टर द स्क्वीज, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट दैट विल बी आवर डेस्टिनेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। अब इस पर्टिकुलर समय में मार्केट में कौन से पैटर्न बने, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद इस पर्टिकुलर जगह पर आकर मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक ब्रेक किया। यहाँ पर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक किया, राइट, यहाँ पर आकर अब मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाया, लोअर हाई। तो मार्केट यहाँ पर एक लोअर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करता है इस पर्टिकुलर जगह पर, ये और ये लोअर हाई बनते हैं। लोअर हाई बनने के बाद यहाँ पर मार्केट ने सेम वही, तो अपने जो यहाँ पर मार्केट ने क्या किए थे, इस पर्टिकुलर जगह पर, तो इस पर्टिकुलर जगह पर जो किए थे मार्केट ने, यहाँ पर सेम सिमिलर पैटर्न ऑन द ऑपोजिट साइड, यानी कि फ्लैट टॉप को ब्रेक किया था, यहाँ पर मार्केट ने फ्लैट बॉटम को ब्रेक किया। तो टारगेट क्या होगा यहाँ पे, तो टारगेट होगा दो। यहाँ पर ये वाले जो टारगेट है, ये जो रेंज, ये जो प्रीवियस अप ट्रेंड है मार्केट के, इस ट्रेंड के 0.618 एक टारगेट होगा। 0.618 जो 23,872 वो टारगेट आ गए।
देन मार्केट 0.786 एक टारगेट है, वो हो गया। अब मार्केट एक दोबारा अपने बॉटम पर आ सकते हैं 23,233 के लेवल पर। ओके, दूसरा एक और टारगेट क्या होगा यहाँ पर, ये वाला जो मार्केट में डाउन साइड आया था, राइट, ये जो डाउन साइड आया था, इस डाउन साइड के 1.618, इस डाउन साइड के 2.618। अब यहाँ पर मजे की बात ये है, देखिए 2.618 के जो लेवल है यहाँ पर, ये अपने रेंज के बाहर है। ये जो रेंज है, इस रेंज के बाहर, पिछले वाले जो टारगेट बने थे वो रेंज के अंदर टारगेट बना था, राइट। तो रेंज के अंदर टारगेट बना था इन द सेंस दिस वाज द रेंज वी कैलकुलेटेड। अब इस रेंज के दिस वन इज द रेंज 2.618, सॉरी नॉट दिस 1 पॉइंट, डाउन साइड टारगेट, एक बार देख लेते हैं अगर मैं सही से इसको डाला है तो। हाँ, ठीक ठाक डाले हैं इसको। ये रेंज के बाहर है 2.618 के, ठीक है? तो 2.618 इस रेंज के बाहर है मार्केट के। तो 2.618 पे अगर मार्केट आते हैं, तो आपको समझना होगा तो प्रीवियस और ये वाले, सॉरी रेंज के बाहर नहीं है, रेंज के अंदर ही है। मेरे थोड़े से यहाँ पर इतने सारे ड्रॉ कर लिए तो समझने में थोड़े से प्रॉब्लम हो गया था। मैं इसको थोड़ा-सा ठीक कर देता हूँ। अब ये सही ड्राइंग है। ये जो अप ट्रेंड है, इसके 2.618, अब ये यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं 23,194 तक, बिकॉज़ मार्केट ब्रेक द 1.618। तो ध्यान से देखिएगा, एज़ पर द ऑप्शन डेटा मार्केट जो है, वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, थोड़े से टाइम के लिए। वो कहाँ तक जा सकते हैं? द मैक्स पोटेंशियल कुड बी अप टू दिस। तो 1% अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि 250 पॉइंट कल के दिन, तो आपको समझना होगा ये आपके लिए एक बैरियर की तरह काम करेगा। अगर मार्केट 804 को ब्रेक कर देते हैं, तो आपको समझना होगा कि ये 413 तक जा सकते हैं, बिना कोई प्रॉब्लम के। तो इसी तरीके से मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज़ पोज़ीशंस जो है, वो धीरे-धीरे करके बनेगा। दैट इज़ व्हाट द ऑप्शन डेटा एंड द टेक्निकल बोथ आर सेम। सो आई होप आपको आज के एनालिसिस समझ में आए हैं, कि रोड मैप समझ में आए हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स को, बट यही मार्केट को लर्न करने की मेथड है इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। बाय।